गुरु प्रदोष का दिन महादेव जी की असीम अनुकंपा और देवगुरु बृहस्पति के दिव्य प्रकाश का संगम है। भक्ति मार्ग में इसे सिद्धि और ज्ञान का द्वार माना जाता है। जब भक्त पूर्ण समर्पण के साथ इस दिन शिव जी की शरण में जाता है तो उसके जीवन के समस्त संशय और शत्रु स्वतः ही शांत हो जाते हैं। गुरु प्रदोष केवल एक व्रत नहीं बल्कि शिवोहम के भाव को जागृत करने का अवसर है। गुरुवार गुरु का दिन है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और शिव स्वयं परम गुरु हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार टिक नहीं पाता, वैसे ही गुरु प्रदोष के दिन शिव स्मरण से दरिद्रता और अज्ञान के बादल छट जाते हैं। कल्याणिनम कल्पतरुम कराग्र विन्यस्त शूलम वरदम प्रसन्नम संसार सिंधु प्रलय प्रचंड कालम भजे हम करुणा समुद्रम। अर्थात जो कल्याण स्वरूप है, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं, जिनके हाथों में त्रिशूल सुशोभित है, जो वरदान देने वाले और सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं, संसार रूपी समुद्र के दुखों का अंत करने वाले उन करुणा के सागर महादेव जी का मैं भजन करता हूँ। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परागति गुरुरेव पराविद्या गुरुरेव परमं धनम। अर्थात गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही श्रेष्ठ विद्या है और गुरु ही जीवन का वास्तविक धन है। गुरु प्रदोष पर शिव को ही परम गुरु मानकर ये वंदना करें। गुरु प्रदोष काल में महादेव जी को पीले पुष्प जैसे कि कनेर और चने की दाल का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है, जो बृहस्पति देव को भी प्रिय है। शाम के समय शिव मंदिर में घी का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना सोए हुए भाग्य को जगाने वाला माना जाता है। शिव की भक्ति में वह शक्ति है कि जो लकीरें हाथों में नहीं हैं, उन्हें भी महादेव जी अपनी कृपा से खींच देते हैं। बस शर्त इतनी है कि सिर झुकाते समय मन भी साथ में झुका हुआ हो, अर्थात पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो। जब भक्त पूर्ण समर्पण के साथ इस दिन शिव जी की शरण में जाता है तो उसके जीवन के समस्त संशय और शत्रु स्वतः ही शांत हो जाते हैं। गुरु प्रदोष केवल एक व्रत नहीं बल्कि शिवोहम के भाव को जागृत करने का अवसर है। प्रदोष काल वो समय होता है जब भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। गुरु प्रदोष का व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। गुरु ग्रह का संबंध बुद्धि और भाग्य से है, इसलिए इस दिन पूजा करने से मानसिक शांति और आर्थिक समृद्धि मिलती है। सत्यम ब्रवीमि परलोक हितम ब्रवीमि सारम ब्रवीमि उपनिषद हृदय ब्रवीमि गौरी पते पद सरोज मलम भज ध्वजम। अर्थात मैं सत्य कहता हूँ, परलोक के हित की बात कहता हूँ, वेदों और उपनिषदों के हृदय का सार कहता हूँ कि इस भयानक संसार रूपी विष से मुक्ति पाने के लिए माता गौरी जी के पति भगवान शिव जी के चरण कमलों की अनन्य भक्ति करें। प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा प्रदोष काल में मतलब कि सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद में की जाती है। संध्या काल में पुनः स्नान कर स्वच्छ श्वेत या पीले वस्त्र धारण करें। गुरुवार के कारण पीला शुभ है। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करने से समृद्धि की वृद्धि तो होती ही है, इसमें संदेह नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के कष्टों का निवारण भी होता है। गंगा जल से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें। पद्म पुराण के अनुसार शिव जी को अर्पित किया गया पीला चंदन साधक के जीवन में राजयोग का संयोग बनता है। चंदनम न प्रकुर्वीत मलयजम पीतमुत्तमम प्रदोषे शिव पूजनेन सर्व काम फल प्रदम। अर्थात
केसर मिश्रित पीले चंदन का तिलक शिवलिंग पर लगाएं और वही स्वयं के माथे पर भी धारण करें। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है। जो प्रदोष काल में भगवान शिव जी के सम्मुख दीपक प्रज्वलित करता है वो अंधकार में जीवन से मुक्त हो जाता है। शिव मंदिर में उत्तर दिशा की ओर मुख करके गाय के घी का दीपक जलाएं। उत्तर दिशा कुबेर की मानी जाती है, जिससे धन लाभ के योग बनते हैं। तो 14 मई को गुरु प्रदोष का लाभ लीजिए। व्रत रखकर भी पूजन कर सकते हैं और व्रत के बिना भी प्रदोष काल में प्रदोष के दिन भगवान शिव जी का ध्यान, भजन व पूजन कर अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।